धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जित बिठरावे उत ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत है सी, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। भगवंत भगवंत मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत।
गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, नाम जिससे आप मुझे जानते हो, पर सच में ये मेरा परिचय नहीं है। आपका भी जो नाम है वो आपका परिचय नहीं। परिचय तो कुछ और है हम सबका, पर बहुत ही बाहर से आप मुझे भी जानते हैं, किसी संबंध के रूप में, किसी नाम के रूप में, किसी स्वरूप के रूप में। पर सत्य जिस रूप में मैं अब जान चुकी हूँ, अभी आपका मुझसे उस रूप में परिचय नहीं है। आइए प्रवेश करते हैं उस सत्य, उस शिव, उस परम पिता परमेश्वर की पाठशाला में। ये मेरी जो पाठशाला है, परम पिता परमेश्वर की पाठशाला समझना, क्योंकि कभी भी वो जब इस संसार सागर में उतरना चाहता है तो किसी शरीर को माध्यम बनाता है आप सभी जीवों को संदेश देने के लिए। और शास्त्रों के रूप में, सदगुरु के रूप में जब भी आया वो परमात्मा, तो किसी न किसी घर को अर्थात इस शरीर को उसने माध्यम बनाया, दीप स्वयं प्रज्वलित किया, और फिर जब दिया जला तो प्रकाश बाहर दिखने लगा। उस ब्रह्म की चेतना से प्रकाशित मेरा ये मन, मेरा ये प्राण और मेरा ये शरीर उस परमात्मा का मंदिर, आपका शरीर भी उस परमात्मा का मंदिर है, और इस शरीर में वो परमात्मा विराजमान है। अभी आपको पता नहीं है, मुझे पता चल चुका है। आपको पता करना है, इसलिए हम आपका आवाहन करते हैं और इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। वैसे तो शिक्षक आदेश देता है, संसार की जो शिक्षा है वो आदेशात्मक समझाई जा सकती है, लेकिन हमारी जो शिक्षा है आत्मा की, प्राण की, उस चैतन्य की, उसे समझाने के लिए प्रेम की अत्यंत आवश्यकता है। प्रेम से ही ये पथ शुरू होता है, और प्रेम का जब अंतिम पड़ाव आता है वहीं से विलीनीकरण भी हो जाता है। जीवन का प्रारंभ भी यहीं से है और जीवन का अंत भी आपका इसी में है। रुकना है, जुड़ना है, मन को छोड़ना है, बुद्ध की तरह रुकना है। बुद्धि बहुत भागती है, तो रुकिए, रुकिए, मुझे सुनिए, सुनते हुए मुझसे जुड़िए और मन को बुद्ध की तरह किनारे पे थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। हमेशा तो आपकी छोड़ने की आदत नहीं है, लेकिन आइए आज से आदत डालते हैं, थोड़े देर के लिए मन के आधार पे नहीं, प्राण के आधार पे चलना शुरू करते हैं। सिर्फ सुनते रहोगे तो पार कैसे उतरोगे? सिर्फ शरीर के रूप में हमें देखते रहोगे तो हमारी इस चेतना से, हमारे इस आनंद रस से परिचित कैसे होगे? इसीलिए मैंने कहा मेरा परिचय ये नहीं है जो तुम मुझे देखते हो, जैसा तुम मुझे जानते हो। नाम संसार में आई हूं तो मिला है, स्वरूप
क्योंकि प्रभु ने माध्यम बनाया है, लेकिन मेरे अंतःकरण में जो चेतना प्रवाहित हो रही है वो उस ब्रह्म की चेतना है, वो उस सदा शिव की चेतना है। वो जो निराकार है वो तुम्हारे समक्ष मेरे रूप में समझ लो कि साकार बैठा हुआ है। तुम निराकार को ढूंढने जाओगे तो पूरे संसार का चक्कर लगा करके आओगे, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। संकल्प भी लो तो भी तुम ढूंढ नहीं पाओगे। वैसे तो कहते हैं संकल्प और समर्पण, समझना, संकल्प और समर्पण दो चीजें हैं। हरि 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 देवु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति। सद्गुरु संग चलना जीवन की सार्थकता, जीवन की महत्ता है। उसके शब्द के साथ, उसके मंत्र के साथ हम हमारा जीवन गतिशील करने की ओर बढ़ें। ऐसा मानस स्थिर शांत चित्त से हम बनाएं और सद्गुरु संग सतत गतिशील रहें, क्योंकि एकमात्र इस भवसागर में सद्गुरु ही है जिसकी अंगुली पकड़कर हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए उसके साथ जीवन के इस महालक्ष्य की ओर, जीवन के परम आनंद की ओर हम मंत्र के साथ पढ़ें। ओम देवु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति। 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 ओम देवु शांति। पूरे प्राणों से पूरी नाभि अंदर खिंच जाए और मंत्र जप होता रहे। ओम देवु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति। 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च
रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमोऽत्वं गुरुत्वं प्रणम्यं हरिहरिः ओम। महाशिवरात्रि महोत्सव सत्संग साधना शिविर विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा जो हमारे जीवन का सौभाग्य है कि परमात्मा के अहेतु की कृपा से सद्गुरु की इच्छा मात्र से ऐसे दिव्य पावन अवसर हम सबके जीवन में आया, उसके लिए हम उस प्रभु को, उस परमात्मा को संपूर्णता से, संपूर्ण मनोभावों से अपने आप को अर्पित करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आज इस भागम भाग युग में, इस आपाधापी भरी दुनिया में हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे सद्गुरु, आपकी कृपा से यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपको बार बार प्रणाम अर्पित करते हुए अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने हेतु आपके कमल श्री चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि हमारे जीवन में प्रत्येक वर्ष यह महत्वपूर्ण रात्रि आती है, किंतु हम इसका उपयोग उस दिव्य पल का, पावन पल का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु प्राप्त नहीं हुआ होता है कि जो ऐसे विशिष्ट क्षणों का उपयोग कर हमारे जीवन में वह फल प्रदान करे जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। जब जब भी हम जीवन में पूर्णता प्राप्त किए हैं, विजय श्री प्राप्त किए हैं, तब तब हमारे जीवन में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में गुरु का मार्गदर्शन ही रहा है। जीवन एक युद्ध है और युद्ध जब तक हम समाप्त नहीं कर लेंगे, शांति हमें प्राप्त नहीं होगी। और जीवन के इस युद्ध को हमें जीतना है। और जीवन का युद्ध हम तब जीत सकते हैं, पहली बात, जब हम ज्ञान के भ्रम से मुक्त होंगे। ज्ञान का भ्रम होता है, ज्ञान ज्ञान में भेद भी होता है। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या यह भी हम जान पाए? ज्ञान अज्ञान को नहीं समझ पाए, फिर ज्ञान ज्ञान को नहीं समझ पाए, फिर जीवन हमारा कैसे पूर्ण हो सकेगा? और अभी तक आपने जो भी जाना है, क्या है ज्ञान गुरुदेव? जो भी जाना है वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान है। अभी तक आपने जो भी देखा है
वह सब असत है। आप जो देख रहे हैं वह भी असत है। फिर सत्य क्या है गुरुदेव, जिसे आज तक आप नहीं जान पाए? क्योंकि सत असत का भेद कराने वाला कोई गुरु आपके जीवन में आपने धारण नहीं किया, और धारण भी किया तो आपने उसे समझना नहीं चाहा। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं और जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, सब अविद्या है, माया है। अभी तो हम जीवन के पहले पायदान पे ही अपने कदम भरे नहीं हैं। यूं तो जीवन में जब हमारे गुरु मिलता है तो वही पहला कदम होता है ईश्वर की ओर, प्राण की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, विद्या की ओर, सत्य की ओर, शिव की ओर, आनंद की ओर बढ़ा हुआ हमारा पहला कदम होता है। जीवन में जब भी आपके गुरु मिल जाए तो वही एक पहला कदम उस सदाशिव की ओर आपका होता है। जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, आज तक आपने समझा है, वह सब अज्ञान है। जो कुछ आप देख रहे हैं वह सब असत है, और जो कुछ भी आपने ज्ञान अर्जित किया है पुस्तकों से वह सब अविद्या है। और ऋषि कहता है आओ चलें, इस असत से सत्य की खोज करें, उस सत्य की ओर चलें। और आप उस श्लोक को पढ़ते भी हैं बार बार, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, क्योंकि आप उस ओर हैं ही नहीं। गलती आपकी नहीं है। पिछले 25 पीढ़ियों से आपके जीवन में आपके माता पिता ने कोई गुरु नहीं दिया। भीख मांगना सिखाया, गाड़ी चलाना सिखाया, दुकान खोलना चलाया, जलेबी काढ़ना सिखाया, सिलाई करना सिखाया, और असत की शिक्षा भी दी। जिससे संसार बसता है वो सब असत की शिक्षाएं हैं। असत की शिक्षाओं से हमारा संसार बसता है। असत की शिक्षाओं से हम पद पदार्थ संग्रह करते हैं। जीवन की पूर्णता के लिए सिर्फ पद और पदार्थों से हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता। जीवन की पूर्णता तो सत्य से है, जीवन की पूर्णता तो विद्या से है, जीवन की पूर्णता तो ज्ञान चेतना में परिपूर्णता से है। हम 4 तलों में हैं। ये तन 1, ये मन 2, आप दोनों से परिचित हैं। तन की प्रकृति आप जानते हैं और तन की आवश्यकताओं को भी आप पूर्ण करते हैं। मन की भी प्रकृति आप जानते हैं और मन की आवश्यकताएं भी आप पूर्ण करते हैं। क्यों? रसगुल्ला खाने का मन होता है। क्या कभी किसी ने मन को देखा है? तन फिर भी दिखाई देता है, मन को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी। जब तन को जानते और देख सकते हैं और मन को जानते हुए भी नहीं देख सकते हैं तो हम कहां हैं? और जब हम मन को देख नहीं सकते तो हम कहां हैं? कैसे देख सकते हैं? और नहीं देख सकते तो हम जीवन में पूर्ण भी नहीं हो सकते। हम मन को साक्षी करें। अभी तो प्राण और आत्मा तो और भी सूक्ष्म है। गुरु बिन होय न ज्ञान, गोस्वामी जी। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गोस्वामी जी। जो विरंच ब्रह्मा ही क्यों ना हो, बड़ी ताकत के साथ गोस्वामी जी ने लिखा है। जो विरंच शंकर सम, और वह शिव के समान ही क्यों ना हो इस धरा पर आएगा तो बिना गुरु के तर ना पाएगा। तो फिर हमारी निष्ठा ब्रह्मा और विष्णु और शिव में तो होती है, गुरु में क्यों नहीं होती? और जब तक हमारी निष्ठा जैसा हमारे सदशास्त्रों में कहा है वैसी नहीं होगी, तब तक हम उस सत्य का, उस शिव का, उस आनंद का या उस विद्या का
या उस ज्ञानस चेतना का परिचय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं गुरु तो हूं, आप शिष्य भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आप, मैं जहां हूं वहां, मतलब यहां नहीं जो देख रहे हैं, नहीं तो मुझे उतरना पड़ेगा, वहां जहां से मैं हूं पहुंचा देना चाहता हूं। और गुरु शिष्य का अर्थ भी है, आप जिस लिए जन्म लिए हैं वो आपको प्राप्त हो जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले, मानव जीवन की पूर्णता, सिद्धि, सफलता, श्रेष्ठता, संपूर्णता जिस बात में है वो आपको प्राप्त हो जाए। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र